क्या देश भर का मुसलमान पोलराइज हो चुका है? क्या मुसलमानों को पॉलिटिकल फोर्स बनाने का कोई मिशन चल रहा है? तो तेरी कसम, वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। भाई वाह मेरा शेरो। क्या हर चुनाव में 80-20 या 70-30 ही होगा? वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। मुझे फायरिंग नहीं की है, मैंने देखा कि गाड़ी बजाते हैं। दिल्ली से यूपी तक, यूपी से बंगाल तक और बंगाल से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात तक हर चीज में हिंदू मुसलमान घुसाने का एक नया डिजाइन एक्टिवेट कर दिया गया है। हिंदू मुसलमान कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स का टूल किट है। यह टूल किट चलाने वालों ने मुसलमान भाइयों को समझा दिया है, एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, बट गए तो कट गए। मुसलमानों को इकट्ठा एक वोट बैंक बनाए रखने के लिए झूठ सच कुछ भी फैलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बुलडोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। बुलडोजर के साथ मिलिट्री आने की कमेंट्री के पीछे दंगे की केमिस्ट्री थी। यह नया मामला दिल्ली का है। रात के 1:30 बजे दिल्ली के तुर्कमान गेट मस्जिद के पास वाली गली से हाहाकारी भीड़ निकली और पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगी। ये देखिए, ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पीछे से कुछ लोग इस भीड़ को भड़का रहे थे। तो तेरी कसम, वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। भाई वाह मेरा शेरो। तुम्हारी कसम। पुलिस को पत्थर मारने वालों को वाह भाई वाह की दाद मिल रही थी। दंगाइयों को शाबाश मेरे शेरों कहा जा रहा था। मेरा शेरों। सर भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हजार के आसपास थी और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज्यादातर थे। बुजुर्ग भी थे, 50 के आसपास में भी थे जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। 17 साल से 25 से 30 साल के नौजवान, आधी रात का वक्त, हाथ में पत्थर और जुबान पर मजहबी नारा। पांच दंगाई पकड़े गए हैं, आगे और भी पकड़े जाएंगे। कासिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर तक ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 2020 जैसा दंगा भड़काने की साजिश बहुत बड़ी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस दंगाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले चला रही थी, दूसरी तरफ बलवा करने के लिए भीड़ बुलाई जा रही थी और रात काली करने का कॉल दिया जा रहा था। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मुसलमानों की आक्रामक भीड़ मरने मारने पर उतारू थी, क्योंकि मस्जिद और मजहब के नाम पर उनको भड़का दिया गया था। तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज़े इलाही मस्जिद जहां थी, वहीं पर खड़ी है। इस मस्जिद की एक भी ईंट अपनी जगह से नहीं हिली है, लेकिन यहां के मुसलमानों को भड़काकर दंगा कराने की साजिश रची गई। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने मस्जिद के आगे का अवैध अतिक्रमण हटाया है, जहां अवैध तरीके से एक बारात घर और डिस्पेंसरी बनाई गई थी और बुकिंग के नाम पर गरीबों से पैसे वसूले जा रहे थे। फैज़े इलाही मस्जिद जस की तस है, अवैध अतिक्रमण का मलबा बिखरा हुआ है।
लेकिन आधी रात को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन पर अचानक फर्जी भड़काऊ वीडियो की बाढ़ आ गई। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। तुर्कमान गेट इलाके में जैसे ही प्रशासन के बुलडोजर आने लगे, एक डिजाइन एक्टिव हुआ। भीड़ भाड़ और संकरी गलियों वाले इलाके में ये बुलडोजर रात में इसलिए लाए गए थे क्योंकि दिन के वक्त यहां कोई एक्शन होता तो सारा ट्रैफिक, सारा कारोबार ठप हो जाता। प्रशासन ने एक्शन के लिए रात का वक्त चुना और दंगाइयों ने बलवा करने के लिए इसे यूज कर लिया। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। देखिए कैसे कैसे वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया के जरिए उसे फैला दिया गया। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। अब मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 जो होगा, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो। एक दिन पहले इसी दिल्ली में जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने का ऐलान किया जा रहा था। शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे घोषित दंगाइयों और यूएपीए के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो जेएनयू से चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई। इसी दिल्ली में अगले ही दिन दूसरा मॉड्यूल ऑन किया गया। आधी रात के वक्त जब तुर्कमान गेट इलाका दहक रहा था, तब यहां समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद थे। यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे। ये भी सांसद है। सोचिए, कहां रामपुर और कहां दिल्ली। दिल्ली की गलियों में नदवी का क्या था। दिल्ली में मस्जिद तक बुलडोजर जा ही नहीं रहा था, फिर भी भीड़ बुला ली। मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैला दी, हल्ला मचा दिया कि जमा हो जाओ, जुट जाओ, मस्जिद की दीवार नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। हकीकत में दीवार तो अवैध बैंक्वेट हॉल की तोड़ी जा रही थी। अवैध कमाई के अड्डे बचाने के लिए मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैला दी गई। फैज़ इलाही मस्जिद, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से इस पूरे इलाके में एक अफवाह सी लोगों के बीच थी। एमसीडी का बुलडोजर यहां चलने वाला, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एमसीडी का बुलडोजर चलना था फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक बराबर बने बैंक्वेट हॉल पर, जो मस्जिद कमेटी का ही जिस पर दावा था। और यहां बनी एक डिस्पेंसरी। आप देखिए, ये पूरा इलाका बुलडोज कर दिया गया है। अफवाह फैलाने में समाजवादी पार्टी के सांसद इमाम मोहिबुल्लाह नदवी का क्या रोल था? पुलिस इसकी जांच करेगी और जरूरत हुई तो सांसद का बयान भी लिया जाएगा। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। इंक्रोचमेंट के नाम पर कोई भी चला जाए और एक ठेला दिखा दे, ठप्पड़ दिखा दे और फिर पूरी जमीन को आप तोड़ दो और क्या इंक्रोचमेंट था? वक्फ की लैंड है, वक्फ की लैंड पर बारात घर अगर बना है, डायलिसिस सेंटर अगर बना है, आप इलीगल इंक्रोचमेंट बता करके आज उसे तोड़ दो। और कब से बना हुआ है बताया इन्होंने? कितने टाइम से बना हुआ है या आज ही था? इंक्रोचमेंट बता करके आप तोड़ दो तो गलत है ना। और वो तो खुद कह रहे थे हमें बता दो क्या हमें तोड़ना क्या नहीं तोड़ना, तोड़ देते। तुर्कमान गेट मस्जिद विवाद में मजलिस वाले असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं।
कानूनी शब्दों का जाल बुनकर बैरिस्टर ओवैसी उसमें मुस्लिम वोट फंसा रहे हैं। तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर? 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए? पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बालातायक रख दिए। जो दिल्ली में हुआ वही कुछ दिन पहले जयपुर के चौमू कस्बे में हुआ था। चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर की रेलिंग लगाने और सड़क पर अतिक्रमण करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो हिंसा हो गई। मुसलमानों को भड़काकर सड़क पर उतार दिया गया। बाद में प्रशासन ने नियमानुसार पक्का इलाज किया। दरअसल मस्जिद वो फेविकॉल है जो मुसलमानों को बहुत जल्दी जोड़ देता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने इसे समझा और तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। हुमायूं कबीर को नई पार्टी की नींव डालनी हुई तो पहले उन्होंने मस्जिद की नींव डाली और उसे नाम दे दिया बाबरी मस्जिद। बाबर के भरोसे हुमायूं कबीर मुसलमान जोड़ रहे हैं, वजह शुद्ध सियासी है। मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले नेताओं ने मुस्लिम वोट का मॉडल ही ऐसा बनाया है कि जहां भी मुसलमानों से जुड़ी कोई बात हो उसमें तुरंत हिंदू मुसलमान घुसा दो। बिहार में डॉक्टर नुसरत परवीन का केस ऐसा ही हो गया था। हिजाब विवाद को ऐसा भड़काया गया कि इसमें भी हिंदू मुसलमान हो गया। डॉक्टर नुसरत परवीन कुछ दिन तक मजहबी नेताओं के चंगुल में फंसी रहीं, लेकिन अब उन्होंने बिहार के बांका में नौकरी ज्वाइन कर ली है। मोदी के विरोधी मस्जिद मस्जिद मुस्लिम मुस्लिम खेल रहे हैं। इसमें भी वो बीजेपी का ही फायदा करा रहे हैं। बीजेपी को ज्यादा कुछ नहीं करना, मस्जिद विवाद को खींचकर बस बंगाल चुनाव तक पहुंचा देना है। बाबरी की चिंगारी वहां पहले से मौजूद है। दिल्ली के तुर्कमान गेट मस्जिद जैसा विवाद बंगाल चुनाव को और पोलराइज कर देगा। 80-20 या 70-30 फायदा नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही होगा। विरोधी ये बात समझ जाते तो मस्जिद और मजहब पर ऐसी सियासत नहीं करते। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है तो मोदी जिस लाइन पर थे उसी लाइन पर चल रहे हैं। 1000 साल बाद ऐसा शुभ दिन आएगा जब सोमनाथ मंदिर में देश के प्रधानमंत्री सनातन का स्वाभिमान पर्व मनाएंगे। 11 जनवरी को मोदी सोमनाथ जा रहे हैं। सोमनाथ की पूजा करके मोदी 26 के सियासी युद्ध में उतरेंगे। उससे पहले मोदी और मोदी की पार्टी ने सोमनाथ के बहाने कांग्रेस के विरुद्ध 1000 साल का वैचारिक युद्ध छेड़ रखा है। बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के बहाने नरेंद्र मोदी वो इतिहास सामने रख रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों में तोड़ मरोड़ कर दबा दिया गया था। भला किसे मालूम था कि जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर में होने वाली पहली पूजा में विघ्न डालने के लिए 17 चिट्ठियां लिखी थी। स्वाभिमान पर्व के बहाने यह सच भी सामने आ रहा है। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, ये सब लोग इस विचार के थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, परंतु उन विचारों को ध्वस्त करके उस मानसिकता का जो आवरण बना के रखा था, तो मैं कह सकता हूं
भारत को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का अभी भी अंतिम चरण बाकी है। 26 में बंगाल चुनाव होगा, 27 में यूपी और गुजरात के चुनाव होंगे। सोमनाथ के बहाने मोदी ने अभी से गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी के विरोधी पोलराइजेशन के उस जाल में फंस रहे हैं जिसमें उनके जीतने की संभावना 0 है।